तो स्टूडेंट्स कैसे आप, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हम ये सीरीज़ चला रहे हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं और जो आज का हमारा लेक्चर है वो रहेगा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऑलरेडी हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किए हैं। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। और जो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, क्या आप वो देख रहे हैं? अगर वो आप देख रहे हैं तो काइंडली उनको शेयर भी कीजिए। तो लास्ट पर जो है हम जहाँ पर पहुँचे थे वो था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही हमें आगे अब पढ़ना है एनिमल किंगडम। फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो ऑलरेडी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिवाइज़ करोगे तब जाके आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, जहाँ तक हमने पढ़ा है एनसीईआरटी जहाँ तक कंप्लीट किए वहाँ तक आपको क्या करना है, आपको वो सब चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करनी है, तब जाके आपको क्या रहेगा, वो याद रहेगी वो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम। किसका? एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है ये। विच इंक्लूड्स, इसमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स, इसी में इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यानी 2/3 जो एनिमल्स हैं वो इसी फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गन सिस्टम, इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स, सेगमेंटेड, ठीक है, एंड सीलोमेट एनिमल्स। दे हैव बॉडी कैविटी। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय, इनकी जो बॉडी है उस बॉडी के बाहर एक कवर है, बाहर बॉडी कवरिंग दैट इज मेड अप ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक होता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो बॉडी के अंदर होगा, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन होगा जो बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के बाहर आउटर कवरिंग। तो इनकी जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज ए आर्थ्रोपोडा। इसका जो ये बाहर का स्ट्रक्चर है ये हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है, इसी वजह से ये हार्ड है। और ये एक्सोस्केलेटन जो है ये किससे बना है? ये बना है काइटिन से, ये बना है काइटिन से। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ, इनकी बॉडी जो है इसके कुछ हिस्से हैं, कुछ पार्ट्स है। एक तो हेड है, दूसरा थोरैक्स और तीसरा एब्डोमेन। ये वाला पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, दिस इज कॉल्ड हेड। ठीक है, और हेड के साथ ही एक और पोर्शन आता है जिसको हम थोरैसिक कहते हैं। ठीक है, और थोरैसिक के बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज एब्डोमेन। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो दिस इज हेड, दिस इज हेड पार्ट, यहां पर थोरैक्स और उसके बाद एब्डोमेन। ठीक है, ये इसकी टेल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इनमें जो फीट होते हैं दे आर जॉइंटेड, यानी इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं ना, अपेंडेजेस वो जॉइंटेड होते हैं, उनमें जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पर जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनको कहेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये एक खास किस्म का जो ये कैरेक्टर है इनमें ये पाया जाता है। अक्सर इस हवाले से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फाइलम ऐसा है जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो गिल्स हो सकती है, या बुक गिल्स, या बुक लंग्स, या ट्राइकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो इनमें है दैट इज ओपन टाइप, यानी इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा है? ओपन टाइप। हर कोई सेल जो है वो डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड है। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं लाइक एंटीना, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल दिस, ये एंटीना है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है, सॉरी दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एंटीना, दिस इज एंटीना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये एंटीना है। आइज भी है इनमें, एज हम इनको भी बोल सकते हैं कि सेंसरी है।
ठीक है। आइज है, एंटीना है। आइज इनमें कंपाउंड होती है या सिंपल भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट इनमें प्रेजेंट होता है जो बैलेंस ऑर्गन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेटोसिस्ट जो है इसका काम क्या है। इट इज़ अ बैलेंसिंग ऑर्गन। और ये किन में पाया जाता है। एक्सक्रीशन जो इनमें होती है वो मालफिजन ट्यूब्यूल्स की वजह से होती है। दे आर मोस्टली डाइशियस, ये ज़्यादातर डाइशियस होते हैं। ठीक है, इन्हें दो डिफरेंट सेक्सेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है बॉडी के अंदर। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये ज़्यादातर ओविपेरस होता है। ओविपेरस होता है जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं। डेवलपमेंट जो है इनमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनमें लार्वा भी होता है, उनको इनडायरेक्ट कहेंगे। इकोनॉमिकली कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। एक तो है एप्स। एप्स जिसको हनी बी भी कहा जाता है, जैसे कि एप्स इंडिका है जिसे हनी बनता है। बोम्बैक्स, बोम्बैक्स सिल्कवर्म को कहते हैं। बोम्बैक्स मोरी जैसे कि एग्जाम्पल है। लेसिफर है जो लेक प्रोड्यूस करता है। ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। एप्स हो या बोम्बैक्स हो, इनके कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं। कुछ ऐसे भी है जो एक्ट करते हैं एज वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स यानी बीमारी फैलाने में ये मदद करते हैं। खुद तो इनको इन्फेक्शन नहीं हो जाता है, इसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन एज अ कैरियर ये एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल एनाफिलीज। एनाफिलीज का आपको पता ही होगा, मलेरियल वेक्टर। क्यूलिक्स, एडीज, दीज आर ऑल मॉस्किटोज। ठीक है। ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट्स। ठीक है, ये ग्रिगेरियस पेस्ट्स मतलब ये फसल को तबाह कर देते हैं। लिविंग फोसिल, लेम्यूलस। लिम्यूलस जो है इसको किंग क्रेब भी कहा जाता है। चलिए जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम मोलस्का। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है। मोलस्कस आर, दीज आर टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में कुछ मेरीन या फ्रेश वाटर हो सकते हैं। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। दे आर, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ये सीलोमेट्स होते हैं। बॉडी जो इनकी है, बॉडी के बाहर जो इनका जो ये शल है वो बना है कैल्केरियस का, यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना हुआ है। एंड इज अनसेगमेंटेड विद, यानी सेगमेंट्स नहीं है, इनमें सेगमेंट्स नहीं है, बल्कि इनमें क्या है, डिस्टिंक्ट हेड आप देख सकते हो, मस्कुलर फुट इनमें पाया जाता है, और विसरल हम्प। ये तीन चीज़ें इनमें इंपॉर्टेंट है। हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प, ये इनमें पाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोलस्कस की। ठीक है। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, इनमें जो स्किन है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन है। इनमें फॉर्म्स है मेंटल, वो बनाता है मेंटल ओवर द विसरल हम्प, हम्प के ऊपर। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल, जो जगह है हम्प और मेंटल के दरमियान, उसको मेंटल केविटी कहा जाता है। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इस केविटी में, मेंटल केविटी पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, इन गिल्स का क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी भी और एक्सक्रीटरी फंक्शन। एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटेकल्स, जो इनका इंटीरियर साइड में हेड होता है उस पे सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। The mouth contains a file-like rasping organ. इनके माउथ में एक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो फीडिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको रेडुला भी कहा जाता है, उसको रेडुला कहा जाता है। ठीक है, ये इनमें एक फीडिंग ऑर्गन है, माउथ में पाया जाता है। चलिए जी, दे आर यूजुअली डाइशियस, ये डाइशियस होते हैं, एंड ओविपेरस, जैसे कि आपने अभी आर्थ्रोपोड्स का भी पढ़ा, उनमें भी। विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल पिल्ला, पिल्ला को एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। पिंक टाड़ा, पियरल ऑयस्टर, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो सिक्विड, ऑक्टोपस डिवेल फिश इसको कहा जाता है। एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शल, एंड चेटोप्ल्यूरा काइटन इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखनी है। इसके बाद है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। दीज एनिमल्स हैव, इनके पास एंडोस्केलेटन पाया जाता है जो कैल्केरियस ऑजिकल्स का बना हुआ होता है। एंडोस्केलेटन, यहाँ पर स्केलेटन बॉडी के अंदर, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, इसी से इनका नाम पड़ा है इकाइनोडर्मेटा।
स्पाइनी बॉडीड, ऑल आर मेरीन, ये सभी मेरीन है विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, इनमें जो एडल्ट्स है दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, बट लार्वल फॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, लार्वा जो है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं एंड सिलोमेट्स, इनमें सिलोम भी प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है, मीन्स विद 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड द लवर साइड में एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम एनस कहते हैं, ऑन द अपर डॉर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर जो इसका है दैट इज वाटर वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेट्स इज वाटर वास्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, जो इनको लोकोमोशन में मदद करता है, कैप्चरिंग में मदद करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में मदद करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इनमें सेक्चुअली होती है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होते हैं ज़्यादातर, डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है और इनमें एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है जो स्विम कर सकता है। एग्जाम्पल्स एस्टीरियस जिसको स्टारफिश कहा जाता है, इखाइनस जिसको सी अर्चन कहा जाता है, एंटीडॉन सी लिली, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर कहा जाता है और ओफियूरा जिसको ब्रिटल स्टार भी कहा जाता है। इसके बाद है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, ये पहले कंसिडर किया जाता था कि एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा का, बट नाउ इज प्लेस्ड अंडर सेपरेट फाइलम, लेकिन अब ये अलग से एक फाइलम है अंडर नॉन कॉर्डेट्स के अंडर। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स, इनमें आते हैं स्मॉल छोटे वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनिजम्स जो कि मेरीन एनिमल्स हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट्स, द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबेसिस, इनमें बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और एंटीरियर साइड पे एक प्रोबेसिस प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक माउथ। कॉलर इनमें पाया जाता है एंड अ लॉन्ग ट्रंक, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज प्रोबेसिस, ठीक है, उसके बाद कॉलर, उसके बाद लॉन्ग ट्रंक। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन किस वजह से होती है, किसके जरिए होती है, गिल्स के जरिए। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड, प्रोबेसिस ग्लैंड इनमें जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। उसके बाद है फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है इसमें जो एनिमल्स प्रेजेंट है जो इसमें आते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? इट इज अ डॉर्सल हॉलो नरोकॉर्ड, ठीक है, ये डॉर्सल साइड में एक नरोकॉर्ड होता है जो कि खाली होता है, हॉलो होता है, ठीक है, एंड पियर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स इनमें पाए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो दिस इज नोटोकॉर्ड, ठीक है, दिस आर गिल स्लिट्स, फेरिंजियल, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेटस, इनमें सिलोम प्रेजेंट होता है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे पॉजेज अ पोस्ट एनल टेल, इनमें पोस्ट एनल टेल, एनस के बाद टेल होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज एनस, एनस के बाद इनमें पोस्ट एनल टेल होती है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप इस स्ट्रक्चर को आप पोस्ट एनल टेल कह सकते हैं। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज क्लोज्ड टाइप। नाउ इस टेबल में आप देख सकते हो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जरूरी है कि इनमें प्रेजेंट होगा, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्ड प्रेजेंट मीन्स कॉर्डेट्स, कॉर्ड एब्सेंट मीन्स नॉन कॉर्डेट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें डॉर्सल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है।
इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, इनमें वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। फ्रिंक्स जो इनमें होता है दैट इज गिल परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और इनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट कॉर्डेट्स में वेंट्रल होता है और नॉन कॉर्डेट्स में डॉर्सल, अगर होगा तो डॉर्सल। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, जो अभी आपने देखा इनमें पोस्ट एनल टेल नहीं होती है। फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, इसके फर्दर 3 सब फाइलाज है। एक तो यूरोकॉर्डेटस या जिनको ट्यूनिकेटा कहा जाता है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ये है कॉर्डेटस के सब फाइलाज। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर रेफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेटस और सेफेलोकॉर्डेटस को एक ही नाम दिया जाता है दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स। फिगर 4.17 में आप देख सकते हो, ठीक है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये मेरीन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं, यूरोकॉर्डेट्स इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन सिर्फ लार्वा के टेल में। फिर आगे जाके जब इनमें एडल्ट हो जाते हैं फिर इनमें ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाता है। सिर्फ इनके लार्वल स्टेज में टेल में ये प्रेजेंट होता है, वंस इन अ लाइफ इनकी लार्वल स्टेज में। वाइल इन सेफेलोकॉर्डेट्स, जो सेफेलोकॉर्डेट्स है, सेफेलोकॉर्डेट्स में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डेट्स में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, यानी हेड से लेकर टेल रीजन तक सेफेलोकॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होता है दिस नोटोकॉर्ड, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और ये पूरी लाइफ में प्रेजेंट इनमें रहता है। यूरोकॉर्डेट्स में लार्वल स्टेज में टेल में प्रेजेंट होता है, फिर जब वो लार्वा एडल्ट हो जाता है फिर वो नोटोकॉर्ड खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। लेकिन सेफेलोकॉर्डेट्स में टेल से लेकर, या हम हेड से टेल तक कहेंगे, ये प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, और ये थ्रू आउट द लाइफ इनमें प्रेजेंट रहता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स, बोथ बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। एग्जाम्पल्स यूरोकॉर्डेट्स की, एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियोलम। इसी तरीके से सेफेलोकॉर्डेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स, ब्रांचोस्टोमा, एम्फिसियस और लेंसेलेट। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम, अब तीसरा ग्रुप जो है दैट इज वर्टिब्रेटा, उनमें नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड से स्टार्ट होती है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब वो एम्ब्रियो ही होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, उसके बाद इस नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कौन करता है, इसको रिप्लेस करता है कॉटलीजियस या बोनी वर्टिबल कॉलमन। जैसे हम में प्रेजेंट है ना वर्टिबल कॉलमन, वो बोन्स का बना है। कुछ फिशेज में आप देखोगे वहाँ पर बोन्स के बदले कॉटलीजन जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लेकिन उसी में क्या है, उसी को रिप्लेस किया है, इस नोटोकॉर्ड को कॉटलीजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलमन ने रिप्लेस किया है वर्टिब्रेट्स में। इसीलिए इन ग्रुप्स को वर्टिब्रेटा कहा जाता है, क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हुआ है कॉटलीजन या वर्टिब्रा से एडल्ट में, ठीक है। लार्वा मतलब ये तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, लेकिन जब वो एडल्ट हो जाता है बाद में ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है विद कॉटलीजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलमन। दस ऑल वर्टिब्रेट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, एग्जाम्स में ये अक्सर पूछा जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। अभी हमने देखा सभी वर्टिब्रेट्स क्या है, कॉर्डेट्स। क्यों, क्योंकि उनके एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, फिर उसी नोटोकॉर्ड, वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किससे, कॉटलीजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलमन से। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते। क्यों, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में तो यूरोकॉर्डेट्स भी आते हैं, सेफेलो कॉर्डेट्स भी आते हैं। क्या उनमें वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है, नहीं। उनमें क्या होता है प्रेजेंट, उनमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो वो कॉर्डेट्स क्या है, वो कॉर्डेट्स है, बल्कि वो कॉर्डेट्स है मगर वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि उनमें वर्टिब्रल कॉलमन नहीं होता है। जैसे कि आपने यूरोकॉर्डेट्स का पढ़ा, सेफेलोकॉर्डेट्स का पढ़ा, दे आर कॉर्डेट्स बट नॉट वर्टिब्रेट्स। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स है दे आर वर्टिब्रेट्स एज वेल एज दे आर कॉर्डेट्स। इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखी गई है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स,
ठीक है। वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, इनमें वेंट्रल साइड में एक मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें 2 या 3 या 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर अपनी बात हम करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की, तो हमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें 2 चैम्बर्ड है, कुछ ऐसे भी है जिनमें 3 चैम्बर्ड है। किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, इनमें जो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन्स है दैट आर किडनीज। एंड ऑस्मोरेगुलेशन एंड पियोड अपेंडेजेस, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। किडनीज किसके लिए है? एक तो ऑस्मोसिस के लिए, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। और इनमें पियोड अपेंडेजेस पाए जाते हैं विच में बी या फिन्स या लिम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ क्या पियोड नहीं है? बिल्कुल पियोड है। हमारे पैर क्या पियोड नहीं है? बिल्कुल पियोड है। इसी तरीके से फिन्स आप देखोगे फिशेस में, वो भी क्या होते हैं? पियोड, ठीक है। यहाँ पर आप सब फाइलम जो है वर्टिब्रेट, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। वर्टिब्रेटा जो है इसके कुछ और डिविजन्स किए गए हैं। नंबर फर्स्ट इज एग्नेथा, ठीक है। सेकंड इज नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एनेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एनेथा जो है दे लेक जाज और नेथोस्टोमेटा दे बियर जाज, इनमें जाज प्रेजेंट होते हैं। जाबून होती है ना, जाबून, जिनमें जाबून प्रेजेंट होगी, जिनमें जाज प्रेजेंट होंगे उनको हम नेथोस्टोमेटा कहेंगे। जिनमें दीज जाज आर एब्सेंट उनको हम एनेथा कहेंगे। इसमें क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, जिनके जाज नहीं होते। और नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लासेस है कुछ, एक तो पाइसीज जिनको हम फिशेस कहते हैं, और टेट्रापोडाज जिनके पास लिम्ब्स होते हैं, ठीक है। पाइसीज में क्लासेस है कॉन्ड्रिचथीज और ऑस्ट्रिचथीज। टेट्रापोडा में क्लासेस है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, जो कि एनेथा है, ठीक है, जिनमें जाज प्रेजेंट नहीं होते। जालस वर्टिब्रेट, पेट्रोमाइजॉन इसकी एग्जाम्पल है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास यानी साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स, ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट मतलब इनका जो होस्ट है उसकी बॉडी के ऊपर ये रहते हैं, उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर ये रहते हैं, ठीक है। एज एन एक्टोपैरासाइट, ये इनका होस्ट है, इसके बॉडी के ऊपर, इसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर से ये अपने न्यूट्रेंट्स और अपना शेल्टर, ठीक है, एक्वायर करते हैं ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस पर इनके जो होस्ट्स होते हैं। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, इनकी एक एलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी बॉडी होती है, जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं। बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं 6 से लेकर 15 तक। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, इनका जो माउथ होता है वो सकिंग होता है, ये अपने फूड को सक करते हैं। और ये माउथ जो है, दिस माउथ इज सर्कुलर माउथ विदाउट जाज एब्सेंट। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, जैसे फिशेस में स्केल्स होते हैं ना, लेकिन इनमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड पियर्ड फिन्स, देयर बॉडीज का डिवाइड ऑफ स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते और पियर्ड फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलमन और कार्टिलेजिनस, इनमें जो क्रेनियम है, क्रेनियम हो गया जो सर की हड्डी होती है, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलमन जो होता है ये कार्टिलेजन से बना होता है, कार्टिलेजस, ठीक है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप, इनमें जो सर्कुलेशन है दैट इज क्लोज्ड टाइप, ठीक है। हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होना, उसी को हम क्लोज्ड टाइप कहेंगे। साइक्लोस्टोमेटाज आर स्टोम्स आर मेरीन एंड दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, ठीक है, यानी ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। अब स्पॉनिंग क्या होती है? स्पॉनिंग होता है एग लेइंग, अंडे देने के लिए इसे कहाँ जाना पड़ता है? इसे फ्रेश वाटर में जाना पड़ता है। क्यों? इसका रीज़न क्या हो सकता है? फ्रेश वाटर में ये एग्स क्यों ले करते हैं? क्योंकि आपको पता है एग्स जो होते हैं वो डेलिकेट होते हैं, ठीक है, कहीं वो एग्स टूटे ना। और फिर जब इस एग्स से लार्वा निकलता है, ठीक है, वो भी डेलिकेट होता है, उसके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि जो मेरीन वाटर होता है, नमकीन पानी जो होता है, उसमें नमक प्रेजेंट होता है, उस नमकीन एनवायरनमेंट से ये मर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि नमक ज़्यादा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनको कहाँ जाना पड़ता है? फ्रेश वाटर में। ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर से या जो मेरीन वाटर में रहती होंगी और फिर स्पॉनिंग के लिए कहाँ चली जाएंगी? फ्रेश वाटर में। ऐसी माइग्रेशन को क्या कहते हैं? ऐसी फिशेस को क्या कहेंगे? इनको कहते हैं एनाड्रोमस। एनाड्रोमस, एनाड्रोमस का मतलब होता है मेरीन वाटर से फ्रेश वाटर में चले जाना। ठीक है, कुछ ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती है, ठीक है, लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ जाती है? मेरीन वाटर में। उनको क्या कहा जाता है? कैटाड्रोमस। ठीक है, इसी तरीके से एनाड्रोमस है। सो ये जो साइक्लोस्टोम्स है, ये किस में आएंगे? ये एनाड्रोमस में आएंगे, क्योंकि ये एग लेइंग के लिए मेरिन से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। स्पॉनिंग का मतलब है एग लेइंग। आफ्टर स्पॉनिंग, जब ये स्पॉन करती है, विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, ये मर जाती है। ठीक है, खुद ये मर जाती है। देयर लार्वा, जो इनका लार्वा होता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, जब उसकी मेटामॉर्फोसिस होती है तो रिटर्न टू द ओशन। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस होता है एक ड्रास्टिक चेंज आ जाना, ड्रास्टिक चेंज आना। ठीक है, पहले आपको पता होगा लार्वा होता है, लार्वा से क्या बनना है? एडल्ट। इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। ड्रास्टिक चेंज मतलब ऐसी तब्दीलियाँ जो ज़्यादा तब्दीलियाँ होगी, मतलब विंग्स का आना, एग्स, ये इनके अपेंडेजेस बन जाना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी चेंजिंग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट। तो जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो फिर ये रिटर्न कर जाते हैं कहाँ? मेरीन एनवायरनमेंट में, यानी ओशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल्स, पेट्रोमाइजॉन जिसको लिम्प्रे कहते हैं, माइजीन जिसको हैगफिश कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कॉन्ड्रिचथीज। दे आर मेरीन एनिमल्स। ये क्या है? ये मेरीन एनिमल्स है विद स्ट्रीमलाइनेड बॉडी, विद स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइनेड। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइनेड, स्ट्रीमलाइनेड बॉडी। अब ये स्ट्रीमलाइनेड बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइनेड बॉडी जो इधर मैंने एग्जांपल दिखाई, आगे से पॉइंटेड बॉडी होना, ठीक है, बीच में थोड़ा सा बॉडी ब्रॉड होना, और पीछे फिर से टेपर कर जाना, यानी नेरो होना। इसी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइनेड। अब इससे क्या हो जाता है? यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ। इससे जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जिनको ये आगे चलने में मदद करती है, ऐसी बॉडी होना, इसको हम स्ट्रीमलाइनेड बॉडी कहते हैं। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना है? कार्टिलेजिनस का, कार्टिलेजन का। ठीक है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ वेंट्रली प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। सो दीज आर वर्टिब्रेट्स, हम कह सकते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, और विदाउट ओपरक्यूलम, और ओपरक्यूलम उस पर प्रेजेंट नहीं होता। ओपरक्यूलम क्या होता है? गिल कवर। ये क्वेश्चन आ सकता है। गिल कवर इनमें एब्सेंट होता है, जिसको ओपरक्यूलम कहा जाता है। द स्किन इज टफ। स्किन में टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट पेलाकॉइड स्केल्स। छोटे छोटे पेलाकॉइड स्केल्स प्रेजेंट इनमें होते हैं। अब ये पेलाकॉइड स्केल्स क्या होते हैं? पेलाकॉइड स्केल्स जैसे कि आपके बॉडी में या हमारी बॉडी में दांत होते हैं ना, दांत, ऐसे ही ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, दांत जैसे। दिस आर टीथ लाइक, दांतों के जैसे ये होते हैं। यानी जैसे हमारे दांतों में क्या होता है? ऊपर होता है एनिमल, इनमें भी एनिमल होता है, एनिमल, और उसके बाद डेंटाइन, और बीच में पल्प होती है, बीच में पल्प। इनमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है पेलाकॉइड स्केल्स में। पेलाकॉइड स्केल्स होते हैं, these are teeth are modified the skin is tough containing minute pelacoid scales. Teeth are modified pelacoid scales. बिल्कुल मैंने अभी जो बोला कि ये teeth होते हैं modified pelacoid scales which are backwardly directed. Backwardly directed, for example, अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये backwardly directed pelacoid scales है, इनकी डायरेक्शन बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ है। ठीक है,
देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जॉज जो होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रेडिशियस, दीज एनिमल्स आर प्रेडिशियस मीन्स प्रीडेटर्स, ठीक है, दीज आर प्रीडेटर्स, उन्हीं को प्रीडेशियस भी कहा जाता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर, इनमें एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। अगर इनमें एयर ब्लेडर होता तो इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता, ठीक है, लेकिन इनमें एयर ब्लेडर क्या है, एब्सेंट, इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। जब अब हम आगे पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखो कि जो एयर ब्लेडर होता है ये बोनी फिशेस में पाया जाता है। किन में? बोनी फिशेस में। मतलब इसका क्या फंक्शन होता है, ये कोई फिश है, इसकी बॉडी के वेंट्रल साइड में एयर ब्लेडर जिसमें एयर भरा हुआ होता है प्रेजेंट होता है। इससे क्या होता है, इससे इनकी जो बयांसी होती है ना वो मेंटेन रहती है और ये इसकी वजह से पानी के ऊपर रह सकते हैं, ठीक है, पानी के ऊपर चल सकते हैं विदाउट कंज्यूमिंग मच एनर्जी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें नहीं होता है, ठीक है, किन में नहीं होता है, ये कॉन्ड्रिस्थिस में ये नहीं होता है, ऑस्टिस्थिस में ये प्रेजेंट होता है ये एयर ब्लेडर। हार्ट इज 2 चैम्बर, जो इनमें हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का बना हुआ होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर हार्ट जो है दैट इज 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, ठीक है, और 2 वेंट्रिकल्स। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें 2 ही चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल होता है, एक ऑरिकल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ ऐसे भी है इनमें जो एग्जांपल्स है, ठीक है, उनमें पाया जाता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिससे क्या शॉक लगता है। फॉर एग्जांपल टॉर्पेडो है एंड सम पॉइजन स्टिंग, कुछ ऐसे भी है जिनमें एक कांटा होता है जिसमें पॉइजन भरा हुआ होता है, जैसे कि ट्राइगन में। दे आर कूल्ड ब्लडेड एनिमल्स को पोइकिलोथर्मस कहा जाता है। दे लेक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इनके बॉडी में वही टेम्परेचर होगा जो सराउंडिंग में होगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पोइकिलोथर्मस कहा जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, जो इनमें सेक्सेस है दैट आर सेपरेट। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लस्पर्स, मेल्स जो होते हैं उनमें जो पेल्विक फिन्स होती है उस पर क्लस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लस्पर्स आर जस्ट लाइक, जैसे कि मेल मेटिंग ऑर्गन्स होते हैं उसी तरीके से क्लस्पर्स की फंक्शन होती है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स ऑकर विद इन द बॉडी एंड मनी ऑफ देम आर विविपेरस, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो विविपेरस है। यानी विविपेरस का मतलब क्या होता है, विविपेरस का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस, ठीक है। बेसिकली जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और बॉडी के अंदर ही जाइगोट और एम्ब्रियो बन जाता है, तब जाके अंदर ऑफस्प्रिंग बनता है और उसकी बर्थ हो जाती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है, स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहा जाता है, प्रिस्टिस सॉफिश, कॉर्केरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगन स्टिंगरे, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑस्टिस्थीज। इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विद बोनी एंडोस्केलेटन, इनमें बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइनड, इनकी बॉडी जो होती है दैट इज स्ट्रीमलाइनड। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, इनमें जो माउथ होता है दैट इज टर्मिनल। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इनमें गिल्स जो होती है वो 4 पेयर्स में प्रेजेंट होती है और अपर कलम प्रेजेंट होता है, यानी गिल्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है ऑन ईच स्किन, ऑन ईच साइड, हर एक साइड से। स्किन इज कवर्ड विद, इनके स्किन पर होते हैं स्केल्स, या तो होंगे साइक्लॉइड या टीनोइड, ठीक है, साइक्लॉइड और टीनोइड स्केल्स। एयर ब्लेडर इनमें प्रेजेंट होता है विच रेगुलेट्स बयांसी, तो इसलिए इनको कंटिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता, इनकी एनर्जी बच जाती है। हार्ट इनमें 2 चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइकिलोथर्मस, सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली एक्सटर्नल होती है, बॉडी के बाहर। सो दीज आर ओविपेरस, ये एग लेइंग होते हैं, दीज आर एग लेइंग।
एग लेइंग, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट इनके हैं वो डायरेक्ट है। एग्जाम्पल मेरीन में आप देख सकते हो एक्जोसेटस, फ्लाइंग फिश जिसको कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू, कैटला, क्लेरियस जिसको मागुर कहते हैं, एक्वेरियम इसमें आते हैं बेटा फाइटिंग फिश जिसे कहा जाता है, टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंस भी आप देख लीजिए साइक्लाइड स्केल्स और टीनाइड स्केल्स में क्या है। साइक्लाइड स्केल्स में जो ये इनमें जो मार्जिन्स होते हैं दैट आर स्मूथ मार्जिन्स, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक तो ये राउंड होते हैं, ठीक है, राउंड ऐसे होते हैं, लेकिन मार्जिन जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। लेकिन टीनॉइड जो है इनमें जो मार्जिन्स होते हैं वो कॉम लाइक होते हैं, ठीक है। राउंड शेप इनकी भी होती है और राउंड शेप इनकी भी होती है, लेकिन यहाँ पर टीनी प्रेजेंट होता है, यानी मतलब कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट रेड फिशेज इसकी एग्जांपल है और यहाँ पर स्पाइनी रेड फिशेज इसकी एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स पे, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे क्लास एम्फीबिया से आगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।